सुन लेते हैं। भैया आप लोगों में से कोई होने वाला नहीं है। कोई सांसद या किसी नेता को नहीं, देखिए आप सब लोग जानते हैं कि एक संवैधानिक समस्या हुई जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में कोई विधायक ही मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि जो समस्या है, जो संवैधानिक संकट है, वो फिर दूसरे के लिए भी होगा। और इसलिए संवैधानिक संकट को एक ही तरीके से टाला जा सकता है कि या तो विधायक बने या फिर चुनाव में जाओ। ठीक है। और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने सुना। इसे बस आरोप कांग्रेस का क्या वो आरोप है उसके बाद आपको बता दें कि बिशन सिंह चौफाल का नाम भी आगे आता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह पहुंचे बीजापुर गेस्ट हाउस, जहां पर हो रही है महत्वपूर्ण बैठक। प्रेक्षक और प्रदेश प्रभारी की हो रही है महत्वपूर्ण बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है अभी तक के, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे, क्योंकि बीजापुर के लिए रवाना हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत? राजेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी और हमारा केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं और वो तय करेंगे जो भी होगा सामने आएगा। और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में फतह करेगी, निश्चित करेगी। आपको बता दें कि कल तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दिया था और आज उत्तराखंड को 11वां मुख्यमंत्री मिलने वाला है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो जाएगा। हालांकि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम इस लिस्ट में आगे चल रहा है। आपको लगता है कि इससे भाजपा को नुकसान होगा चुनावों में? 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी और हमारा केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं और वो तय करेंगे जो भी होगा सामने आएगा। और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में फतह करेगी, निश्चित करेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। धन सिंह रावत का नाम भी इस लिस्ट में है। सतपाल महाराज को नाम भी इस लिस्ट में है। कयासों का दौर जो है वो शुरू हो गया है कि आखिर कौन संभालेगा उत्तराखंड की सत्ता। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में। ऐसे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी भाजपा जरूर क्रिएट करना चाहती है। इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 साल का कार्यकाल रहा उनका और उन्होंने जनता के बीच में एक पैठ बनाई थी और उसको मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कमान मिल सकती है। लेकिन धन सिंह रावत का नाम भी काफी तेजी से है, क्योंकि धन सिंह रावत भी लगातार जनता के बीच रहते हैं और उनके मुद्दों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। ऐसे में कयासों का दौर जो है वो जारी है। लगातार तमाम नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि 3 बजे बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 3 बजे ये बैठक होगी और 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो जाएगा। विधायक मंडल की होने वाली है ये अहम बैठक और सूत्र लगातार बता रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की हो सकती है वापसी। और बिशन सिंह चौफाल का नाम भी लगातार आते हुए नजर आ रहा है। उनका नाम भी सबसे आगे है लिस्ट में। धन सिंह रावत का नाम आगे है लिस्ट में। हालांकि हमेशा से पहले भी हमने देखा है कि हवाओं का रुख कुछ भी कह रहा हो, लेकिन उसके उलट ही जो परिणाम है वो निकल कर सामने आते हैं। तो तीरथ सिंह रावत का नाम भी पिछली बार जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ था तो उनका नाम दूर दूर तक कहीं चर्चाओं में नहीं था और अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया गया था तीरथ सिंह रावत को। ऐसे में कयासों का दौर तो शुरू हो चुका है, तमाम नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की वापसी हो सकती है इस नजरिए से भी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं।
जो कि महत्वपूर्ण है और बीजेपी लगातार दावा कर रही है 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने का। ऐसे में कुछ समय का वक्त रह गया है। ऐसे में एक जो जनता के बीच पैठ बनाने वाले हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, क्योंकि 4 साल का उनका कार्यकाल रहा है, जनता ने उन्हें चुना था और उनकी वापसी संभवतः हो सकती है, ऐसे सूत्रों के हाल से जानकारी मिल रही है। और उनको 3 दर्जन विधायकों का समर्थन जो है वो अब तक मिल चुका है। फिलहाल गेस्ट हाउस में एक अहम बैठक चल रही है पर्यवेक्षक और प्रदेश प्रभारी की, और ये लोग यहीं से रवाना होंगे बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए। 3 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी और आज उत्तराखंड को 11वां मुख्यमंत्री मिल जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड का एक इतिहास रहा है कि एनडी तिवारी के अलावा किसी ने भी वहां पर 5 साल का कार्यकाल अब तक पूरा नहीं किया है। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति में यह हुआ कि इस बार 2 बार नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। भाजपा की सरकार में विपक्ष लगातार हमलावर भी हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने कल इस्तीफा दिया, संवैधानिक संकट का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा कि हमने त्यागपत्र दिया है, क्योंकि विधायक होना बहुत जरूरी है और चुनाव आयोग अभी नहीं करा सकता क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं। ऐसे में कयासों का दौर शुरू है। आखिर मुख्यमंत्री की कमान किसे मिलेगी? विपक्ष ने इससे पहले भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर एक मुद्दा बनाया था 2022 के चुनाव को लेकर, और ऐसे में 2 बार नेतृत्व परिवर्तन उत्तराखंड में हो रहा है। इसका क्या परिणाम निकलता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आज उत्तराखंड को 11वां मुख्यमंत्री मिलने वाला है। सीएम की लिस्ट में त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम है, धन सिंह रावत का नाम है, बिशन सिंह चौपाल का नाम आगे आता हुआ नजर आ रहा है, सतपाल महाराज का नाम भी इस लिस्ट में है। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि हवाओं का रुख कुछ भी कह रहा हो, परिणाम हमेशा इसके उलट देखने को मिले और हो सकता है कि मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाए। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट में नाम सबसे आगे चल रहे हैं उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा है, धन सिंह रावत का नाम आगे चल रहा है, सतपाल महाराज का नाम आगे चल रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेंद्र जी, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में दूसरी बार नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, विपक्ष हालांकि लगातार हमलावर हो रहा है, लेकिन बात जो इस वक्त गौर करने वाली है वो ये कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को की वापसी हो सकती है, उन्हें उत्तराखंड की कमान एक बार फिर सौंपी जा सकती है। इसको लेकर क्या कुछ कहना है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, ऐसी बहुत मतलब कल रात से अगर देखा जाए तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की बहुत तेजी से सक्रियता बढ़ी है और आज सुबह से सक्रिय हैं। कल रात से ही समर्थकों का उनके घर पर जावड़ा लगने लगा था और सबसे पहले लैंसडाउन के विधायक दलीप सिंह रावत ने ये खुलकर कहा कि नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की वापसी होनी चाहिए। और उसके बाद सुबह आज ये खबर आई कि 25 विधायकों ने एक पत्र लिखकर सौंपा है नरेंद्र सिंह तोमर जो पर्यवेक्षक हैं। और अब जैसे जैसे ये दिन चढ़ा और दोपहर होती गई वैसे वैसे लगभग जो खबर आ रही कि लगभग 3 दर्जन भाजपा के विधायक, टोटल संख्या भाजपा की 57 है, उसमें 3 दर्जन लगभग 30 से अधिक विधायक, यानी आप 34-35 विधायक कह सकते हैं, लगभग 3 दर्जन विधायकों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन का मन बना लिया है। ऐसी खबरें हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 3 दर्जन विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में आ गए हैं। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो पर्यवेक्षक हैं उनके सामने शक्ति प्रदर्शन जैसा भी है, क्योंकि अगर केंद्र ने कोई निर्णय लिया होगा बनाने के लिए, जैसे कि सतपाल महाराज की बात हो रही थी, धन सिंह रावत की बात हो रही है कि वो भी हैं, रितु खंडूरी हैं जो पूर्व सीएम मेजर जनरल बीसी खंडूरी की बेटी हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं, तरह खबरें। कल ये सबसे पहले बीजेपी हाईकमान ने साफ किया कि विधायक ही अगला मुख्यमंत्री होगा। फिर रात को जब तीरथ सिंह रावत जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके इस्तीफे के बाद ये प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि नहीं, उन्होंने मुहर लगाई कि विधायक ही होगा और बाहर से कोई नहीं आ रहा है। इसके बाद से तमाम नाम आए, पुष्कर सिंह धामी युवा नेता हैं, उनका भी नाम आया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले
से त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अभी बीजापुर गेस्ट हाउस में पहुंचे, वहां तीरथ सिंह रावत भी मौजूद हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां पहुंचे और उसके बाद से हलचलें तेज हो गई। वहां बीजेपी के जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं गौतम वो मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक मौजूद हैं। तो ये बड़ी ताजा घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है और ये बड़ी बात नहीं है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा सत्ता दे दी जाए, लेकिन 2-3 सवाल उठेंगे इससे कि फिर जो विपक्ष है और उत्तराखंड की जनता, जो जागरूक जनता, वो भी सवाल पूछेगी कि आखिर फिर त्रिवेंद्र को का कसूर क्या था, उन्हें हटाया क्यों, और फिर उसके बाद तीरथ को क्यों बनाया और तीरथ को क्यों हटाया, फिर त्रिवेंद्र को क्यों दिया। ये तमाम सवाल उठेंगे। लेकिन अगर विधायकों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बात करें, तो जो भाजपा के मूल काडर, संघ के मूल काडर का जो व्यक्ति अगर कोई बन सकता है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत से अनुभवी व्यक्ति उनके पास कोई है नहीं। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 4 साल, विधायक भी हैं रायवाला से, और उसके अलावा संघ से ही आए हैं। वो कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कुशल प्रशासक, सख्त प्रशासक भी हैं वो। और अब जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि उनके बाद फिर कोई इतना अनुभवी चेहरा, अगर सतपाल महाराज को आप छोड़ दें तो इतना अनुभवी चेहरा कहीं दिखता नहीं है। धन सिंह रावत, जिनका नाम काफी चर्चा में पिछली बार भी रहा और ऐसा लगा कि बनते बनते वो रह गए, लेकिन इस बार भी धन सिंह रावत का नाम काफी चर्चा में है। लेकिन धन सिंह रावत भी पहली बार विधायक है, पहली बार मंत्री हैं, संघ की खाटी पृष्ठभूमि से वो भी आते हैं। तो त्रिवेंद्र, और ये कहा जाता है कि धन सिंह रावत भी त्रिवेंद्र के ही सबसे खास व्यक्ति हैं। तो त्रिवेंद्र बने या धन सिंह बने, कहा जाएगा कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ये इन 2 में अगर कोई बनता है तब भी त्रिवेंद्र के हाथ में ही ताकत रहेगी। सतपाल महाराज का थोड़ा सा बागी तेवर नजर आया, वो दिल्ली में वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में रहे, इसकी वजह से भाजपा की चिंता बढ़ी, क्योंकि सतपाल महाराज भी क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं। और जो मेरे पास खबर है कि 42 विधायक क्षत्रिय समुदाय से हैं, वहाँ क्षत्रिय हैं उत्तराखंड में। तो ये बहुत बड़ा एक मेंटली प्रेशर होता है राजनीतिक दलों में। कुछ ये भी सुबह से खबरें आई कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ऐसी है कि आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोटियाल का नाम आगे कर दिया, वो ब्राह्मण है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह लगता है कि कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री वो लेकर आएंगे चुनाव के ऐन मौके पर। और पहले जो अंदर की बैठकें हुई उसमें जो बीजेपी के क्षत्रिय विधायक हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विधायक उनको अपना ही चाहिए, और उत्तराखंड में इस तरह की राजनीति चलती रही है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत एकदम से तेजी से उभर कर आए हैं। बाकी बीजेपी है, ये पता नहीं, हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी को ही के हिसार ताज ये पहना दे, या रितु खंडूरी बिल्कुल नया चेहरा है, महिला है। एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि उत्तराखंड में आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई। तो लेकिन अभी का जो ताजा घटनाक्रम है यशी, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत थोड़ा सा आगे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन दुर्गेन्द्र जी, जो देखने को हमेशा मिला कि हवाओं का रुख कुछ भी कह रहा हो, परिणाम हमेशा उसके अलग ही नजर आए हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि तीरथ सिंह रावत का नाम दूर दूर तक कहीं सुनाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन अचानक से उनके नाम की घोषणा कर दी थी। तो क्या इस बार भी ऐसी संभावनाएं हैं? इस बार थोड़ा सा परिस्थितियां पिछले के मुकाबले या उससे पिछले के मुकाबले थोड़ा इतर हैं, क्योंकि इस बार नेतृत्व ने साफ कर दिया कि जो नेता होगा वो विधायकों से के बीच से ही होगा। यानी विधानमंडल दल की बैठक भले ही औपचारिक हो, लेकिन जो नेता तय होगा या तय हो चुका है वो विधायकों के बीच में ही होगा। वो कोई, क्योंकि उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एमएलसी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो विधायकों में जो 57 विधायक हैं, 57 में कोई एक खुशनसीब होगा जिसके सर मुख्यमंत्री का ताज रखा जाएगा। तो ये तो तय हो गया है कि कोई ऊपर से थोपा नेता नहीं। तो भाजपा के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज करने की गुंजाइश वहां बची नहीं है। वहां जो अगर देखा जाए तो अब वो बहुत ज्यादा, अगर ऑप्शन रहता है कि विधायकों में नहीं चुना जाना है तो कोई भी सरप्राइज वो कर सकते हैं। उनके पास बलूनी है, वहाँ केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री निशंक बैठे हुए हैं। लेकिन अब सरप्राइज की मुझे बहुत ज्यादा गुंजाइश इसमें लग नहीं रही है। मुझे लगता है बीजेपी अनुभव के साथ में जाएगी। बिशन सिंह चुफाल भी छुपे रुस्तम हो सकते हैं। वो दूसरी बार कैबिनेट मंत्री हैं, 5 बार के विधायक हैं, बहुत दुर्गम इलाके से विधायक हैं, और उसके अलावा बड़े अनुभवी हैं, बड़े गंभीर नेता हैं बिशन सिंह चुफाल, और ठाकुर भी हैं, क्षत्रिय बिरादरी से भी आते हैं। तो बिशन सिंह चुफाल भी छुपे रुस्तम हो सकते हैं। लेकिन अब बहुत चौंकाने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। अब एकदम से उठाकर अगर वो पुष्कर धामी या रितु खंडूरी में किसी को बना दें तो मैं बिल्कुल नहीं चौंकूंगा, क्योंकि ये नाम भी चर्चा में है। तो
अभी बीजेपी, मुझे लग रहा है कि बीजेपी को अभी चुनाव में जाना है और अभी बहुत सारे काम करने हैं, कुछ चुनावी पैकेज देना है, घोषणाएं करनी है, कोरोना महाकाल है, तो मुझे लगता है बीजेपी अनुभव के साथ में जाएगी। बिशन सिंह चौफाल के नाम पर भी जा सकती है और त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी दोबारा ताज मिल सकता है। लेकिन बिल्कुल एकदम नया, अगर कोई जिस विधायक को हम जानते भी न हो उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मुझे ऐसे सरप्राइज की उम्मीद कम ही है ऐसी। जी बिल्कुल दुर्गेन जी, देखना होगा आज शाम 4 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और कहीं ना कहीं उनके नाम पर लगातार मुहर लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि वो तो 4 बजे स्पष्ट होगा, लेकिन कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की वापसी संभव है। लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिशन सिंह चौफाल का नाम आगे आता हुआ नजर भी आ रहा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत की वापसी पर भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की वापसी हो सकती है। पर्यवेक्षक प्रदेश प्रभारी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक खत्म होने के बाद सभी यहां से होंगे रवाना। विधायक मंडल की होने वाली है अहम बैठक और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है।